नमस्कार साथियों, मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है। मैं एक कहानी से आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, ज़िंदगी में अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं। ज़िंदगी है, संघर्ष है, हर दिन का है, हर मिनट है, हर सेकंड है, संघर्ष में ही जीवन जीते हैं। महात्मा बुद्ध और मैं एक इंसान का कहानी सुनाऊँगा। कहानी है, एक बार की बात है कि एक गांव में एक आदमी अपने पत्नी से झगड़ा कर लेता है। झगड़ा कर लेने के बाद बहुत सारे उसको थॉट दिमाग में आते हैं, निगेटिव पॉइंट बहुत सारे उसके मन में विचार आता है कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे ज़िंदगी जीना नहीं है, ये ज़िंदगी नर्क सा महसूस करने लगा हूँ। तो निर्णय बनाया कि मैं अब घर में नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँगा, आत्महत्या कर लूँगा, चाहे जो भी करूँगा, मैं घर में नहीं रहूँगा। उस आदमी ने जब घर से निकला और निकलने का क्रम में कुछ किलोमीटर जाने के बाद गांव से महात्मा गौतम बुद्ध से मुलाकात हुआ। वो नदी के किनारे में अपने शिष्य के साथ थे, घूमने के लिए गए हुए थे। उस आदमी ने गए, महात्मा बुद्ध के प्रणाम किए और उन्होंने बोले कि महाराज, ज़िंदगी इतनी कठिन है, इतनी समस्याएं हैं, ज़िंदगी में बहुत संघर्ष है, ज़िंदगी का कोई वैल्यू समझ में नहीं आता है। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ और मैं हो सकता है मैं आत्महत्या कर लूँ। मुझे ज़िंदगी जीने का कोई मतलब समझ में नहीं आता है। सारे बातों को सुनने के बाद उनसे पूछे कि आपकी इतनी समस्याएं अगर है, क्यों है? अपनी पूरी कहानी बताई उस आदमी ने, अपने जीवन से आप बीती जितनी भी है। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को बोले कि ये घड़ा लो और गंगा जो नदी था नदी के आसपास, और नदी के किनारा से जाओ और वहाँ से इस घड़ा में भर के पानी ले आओ। नदी किनारे में जाता है, बहुत सारे जंगली जानवर वहाँ आया हुआ था, पानी के किनारे में खेल रहा था, मस्ती कर रहा था। तो उस इंसान ने देखा कि इतनी गंदा पानी को महाराज करेंगे क्या। ये सोचने के बाद उसको लगा कि न तो इसको पी सकते हैं, न कोई काम का है, बहुत सारे गंदे पानी हैं, क्या करेंगे इसको। उस आदमी ने पानी नहीं लिया और उस आदमी ने बगैर पानी लिए ही लौट गया। महाराज के पास आया, बताया उसने कि महाराज, हम जहाँ पानी लाने के लिए गए थे घाट पे, वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर है जो उधम मचा रहे थे। इसी वजह से बहुत गंदा पानी हो चुका था और कीचड़ है जो बहुत ऊपर हमने देखा, हमको लगा कि ये तो कोई काम का पानी नहीं है, क्या करेंगे। तो हम चले आए, ऐसा ही पानी नहीं लाए। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराए और उससे बोले कि फिर से देख कर आइए और पानी लेकर आना है। फिर वो आदमी गया, बात तो मानना पड़ेगा, गौतम बुद्ध की बात है, मानना तो होगा, महात्मा का है। फिर वो आदमी गया, जब तक वहाँ पहुँचा जितने भी जंगली जानवर वहाँ पे उधम मचा रहे थे वो सारा भाग वहाँ पे चला गया। और जाने के बाद वहाँ पे जब मौजूद वहाँ पे पहुँचा, नदी के किनारे गए तो देखा कि बहुत क्लीन हो चुका है पानी। जब उस आदमी ने देखा तो बोला तो अब तो बहुत साफ पानी है। उस आदमी ने पानी लिया और पानी लेने के बाद फिर लेकर आया और पानी दिया। गौतम बुद्ध ने लिए और मुस्कुराते हुए पूछे कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हर किसी के पास ज़िंदगी में इसी प्रकार का ही आता है समस्याएं का अर्थ ये है कि जिस समय आप गए थे नदी के किनारे में तो बहुत सारे जो है जंगली जानवर उधम मचा रहे थे, पानी बहुत सारा गंदा हो चुका था, कीचड़ ऊपर आ गए थे। आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप वापस चले आए, दोबारा गए, आपको पानी एकदम क्लियर मिला। ज़िंदगी में इसी प्रकार से मन का जो व्याकुलता है, परेशानी है, इसी प्रकार आते हैं और लोग गलत दिशा में चले जाते हैं, घर छोड़ने का निर्णय लेते हैं, आत्महत्या करने की बात करते हैं। ज़िंदगी में इसी प्रकार से अगर कुछ देर ठहर जाए
कुछ देर अगर उस पर विचार करके शांतिपूर्वक ढंग से सोच लिया जाए तो लोगों को आत्महत्या करना या घर से कहीं जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं समझाना चाहता हूँ कि ये कहानी जो है किसी शिष्य या किसी इंसान या महात्मा बुद्ध से रिलेटेड नहीं है। ये हम और आप की कहानी है। ज़िंदगी में हमारे पास भी समस्याएं आते हैं, बहुत परेशानी होती है, समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, और ऐसे ही थॉट के बाद हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और इस बात को, जो कहानी को जो माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की है, इसमें कुछ % भी अगर सच्चाई मानकर चलते हैं कि है, तो जीवन में बहुत काम आएंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी ज़्यादा तेज़ीता से नहीं बल्कि संयम और सावधानी से जीना चाहिए। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहे हैं कि इंसान का धैर्य ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। उनका कहने का सिर्फ एक ही अर्थ था कि ज़िंदगी में व्याकुलता नहीं होना चाहिए, चाहे वो आप रामायण है, जितने भी कुछ आप देख रहे हैं और बनाया गया है, बहुत सारे कुछ दिखाए गए हैं, उसी पे आधारित है, हमारी और आपकी ज़िंदगी पर है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और आखिरी में इजाज़त दीजिए। नमस्कार। बहुत